Hello there, dear doctors, dear aspirant, and dear future doctors. And I welcome to you all to my video that is on my channel, that is the Greek Wala. And I welcome to my channel. And today we are going to discuss about what old pathology. ठीक है ना, ओल्ड पैथोलॉजी के हम यहाँ पर चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अतिबा ने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था और क्या बताने की कोशिश की थी। ठीक, अगर हम सबसे पहले बात बताएंगे ओल्ड पैथोलॉजी की तो इसे क्या कहेंगे आप? ठीक है, इसे कहेंगे आप इल्मुल अमरास। ठीक है, यानी इसके अंदर हम क्या डिस्कशन करते हैं? इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होता है क्या? स्टडी ऑफ द डिजीज। ठीक है, स्टडी ऑफ द डिजीज। स्टडी ऑफ डिजीज। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे अमराज के रिगार्डिंग। ठीक, अमराज क्या है, कैसे है, क्या क्या होते हैं इसके अंदर, हर वो चीज के बारे में पढ़ने को कह लेंगे आप पैथोलॉजी। तो इसके अंदर आप जो समझ रहे हो इसके अंदर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। पहले तो यार थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब डायरेक्टली यहाँ पर क्लास के ऊपर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर अगर मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हो। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम हमारे मेन मुद्दे पर आगे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना होगा कि अहवाल बदन। ठीक है, अहवाल बदन जो होता है ये क्या है? अहवाल, ठीक है, अहवाल बदन का मतलब होता है बदन के हालात। हालात, अहवाल मतलब हालात, बदन तो बदन ही है, बॉडी। ठीक है, यहां पर हमको समझना है बदन के हालात कौन कौन से हैं। ठीक, बदन के अगर हालात की बात करेंगे तो यहां पर दो नजरिए याद रखना है बेटा। ठीक है, दो नजरिए। एक तो आपको याद रखना होगा क्या, एक हमारे भाई साहब है जालिनूस, मैं इनका सबसे बड़ा फैन हूं। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि बदन के हालात तीन है। शेखुल रईस अबू अली सीना, ये भाई साहब बीच में आते हैं, ये बोलते हैं कि जालिनूस साहब ऐसा नहीं चलेगा, बदन के हालात तो सिर्फ दो ही हो सकते हैं, तीन हो ही नहीं सकते। ठीक है, हमारे जालिनूस साहब भाई साहब बोलते हैं कि भाई ऐसा कैसे, हमारी तरफ से तो सिर्फ तीन है। तीन कौन से बेटा याद रखिए, एक तो सेहत, एक तो मर्ज, तीसरा आएगा ला सेहत ला मर्ज। मतलब ना सेहत है ना मर्ज है, ना उसको मर्ज के अंदर दाखिल किया जाएगा ना मर्ज में सेहत में दाखिल किया जाएगा। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग था? जालिनूस के अकॉर्डिंग। याद रखना बेटा, जालिनूस। ठीक, जालिनूस हमारे अतिबा कहते हैं कि तीन, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसके अकॉर्डिंग? शेख उल रईस अबू अली सीना, इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर कितने बनेंगे? दो। राइट, अब आपको यहां पर समझना है कि यहां पर क्यों ऐसी बात की जाती है और किस लिए। ठीक, जालिनूस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो सेहत व मर्ज के दरमियान तकब्बुल तसाद है, जिनके बिना पर दरमियानी हालत यानी ला सेहत व ला मर्ज मुमकिन है। शेख के नजदीक अगर बात करेंगे तो तकब्बुल है मलका, वो अदम मलका है। और इनके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? शेख के अकॉर्डिंग। शेख के अकॉर्डिंग नहीं है, बदन के अंदर तीसरी हालत नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि किसके किसके अकॉर्डिंग यहां पर है। ठीक है, शेख की बात करी जाएगी तो दो, जालिनूस की अगर बात करी जाएगी तो तीन। अब थोड़ा सा हम यहां पर डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे बेटा, डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। किसके किसके डेफिनेशन? जो ऊपर की तरफ बताए गए हैं सेहत की तरफ। ठीक है, सेहत का यहां पर डिफाइन करो अगर बोलकर यहां पर आएगा तो आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? वो तबाही है जिसकी वजह से बदने इंसान मिजाज वो तरकीब के लिहाज से। बेटा देखो यहाँ पर दो चीजें हमेशा याद रखना। कौन कौन से याद रखना सर? तो आपका एक होता है मिजाज, एक होता है तराकीब या तरकीब, कंपोजिशन, टेम्परामेंट एंड कंपोजिशन। ठीक, तो क्या याद करना है आपको? ये याद करना है कि मिजाज व तरकीब के लिहाज से ऐसी हालत में होना कि बदन के सारे अफाल दुरुस्त हो। बोलना क्या चाह रहा? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी विदाउट एनी
diseased without any MERS. Normal functioning of the body. Then normal functioning of the body, ठीक है, is called as सेहत या फिर हेल्थ. आ गया सेहत का डेफिनेशन आपको, सारे अफवाल दुरुस्त हो. ठीक, अब आपको यहां पर समझ में आता है तो थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं बेटा इसको. मिजाज व तरकीब हमेशा याद रखना है कि लिहाज से ऐसी हालत में होता है कि बदन के सारे अफआल सही और दुरुस्त हो. लेकिन 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 यहां पर जो सारे की खैत है, सारे बदन के अफआल यानी कि फंक्शन, ये तारीफ किसकी तरफ से दी गई है? ये तारीफ दी गई है हमारे जालिनूस भाई साहब से. ठीक, जालिनूस भाई साहब की बात होती है कि सारे बदन के अफआल. लेकिन लेकिन शेख की तारीफ में लफ्ज सारे की खैत नहीं है. क्यों नहीं है? वो इसलिए है क्योंकि वो ला सेहत, वो ला मर्ज के कायल नहीं थे ना, इसीलिए सारे की खैत नहीं है. अब क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जाएगा एआईपीजेट में? ये पूछा जाएगा कि सारे की खैत लगाकर पूछा जाएगा. एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि वो हैत तबई है जिसकी वजह से बदन के सारे अफआल दुरुस्त हो. ये स्टेटमेंट किसकी तरफ से दिया गया था? तो आपका जवाब क्या होगा? जालिनूस, ना कि शेख. क्यों? क्योंकि सारे की खैत किसकी लगाई गई थी? जालिनूस के द्वारा, लेकिन शेख के द्वारा नहीं लगाई गई थी. समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े हम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. थोड़ा सा मैं यहां पर रफ करता हूं, बहुत ज्यादा ही लिख दिया मैंने यहां पर. इतना ज्यादा मैं अगर लिखता तो पेपर के अंदर 16 मार्क्स आ जाते थे. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बेटा. किसकी तरफ? सेहत की तरफ. सेहत की तरफ तो हो चुका है, फिर किसकी तरफ बढ़ेंगे? मर्स की तरफ. चलिए मर्स की तरफ बढ़ते हैं. आ जाइए आपका मर्स. बेटा देखो, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझना. कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आपको पूछा ही जाएगा कॉन्सेप्ट से यहाँ पर, क्योंकि इल्मुल अमराज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर, टाइप्स के ऊपर बेस है. ठीक है, आ जाइए कमान मर्स के ऊपर. मर्स क्या है? अगर हम यहां पर इसका डिफाइन करते हैं, शेख के नजदीक मर्स की तारीफ क्या है? ठीक है, वो क्या था? हैत तबई. तो ये क्या रहेगा? गैर तबई ना, क्योंकि ये गैर तबई हालात है. गैर तबई. ठीक है, ये गैर तबई हालात है जिसके अंदर बदन के अफआल में कोई आफत. कोई आफत क्या हो रही है? बदन के अफआल में. याद रखना बेटा, बदन के अफआल में यानी फंक्शंस में. फंक्शंस में क्या है? कोई आफत, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई एक्सटर्नल, कौन सा? फॉरेन बॉडी, बिलजात, बिला वास्ता पैदा हो जाए. ठीक है, बिल वास्ता, बिला वास्ता समझना चाहिए. यहां पर क्या है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. ठीक है, बिलजात वो बिला वास्ता पैदा हो जाए. चुनाचे ये जो इनकी डिफाइन करती डिफिनेशन है, इसको अच्छी तरीके से और डिटेलिंग जाएंगे. मर्ज गैर तबई मिजाज भी होता है, गैर तबई तरकीब भी होता है बिलजात की. ठीक है, यहां पर मैंने 2 टर्म्स बताए थे. कौन से टर्म्स सर? तो तरकीब, देखो इसको ना सीधी से C/T, कंपोजिशन एंड टेम्परामेंट, तरकीब एंड मिजाज. तो ये गैर तबई मिजाज भी होगा, गैर तबई तरकीब भी होगा. बिलजात जो हमारे डिफाइन किया गया है शेख के द्वारा, बिलजात की कैद क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है मर्ज से अर्ज को जुदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्ज सिम्टम किसी हालत को बिलजात पैदा नहीं कर सकता. ठीक है, बिलजात नहीं कर सकता वो. और बिलवास्ता, बिलावास्ता, बिलावास्ता की कैद किस लिए लगाई गई है? सबब को मर्ज से अलग करने के लिए. किससे किसको? किससे किसको? सबब को किससे अलग करना है? सबब को किससे? मर्ज से. ठीक है, क्यों अलग करना है सर? इसलिए मर्ज से खारिज करने के लिए लगाई गई है, इसलिए कि सबब बिलावास्ता अफवाल को खराब नहीं कर सकता, बल्कि बिलवास्ता मर्ज अफवाल बदन को खराब करता है डायरेक्ट वे में. ठीक है, इनडायरेक्टली नहीं. यह हमारे अतिबाई यूनान का नजरिया था. ठीक, एक था सेहत और दूसरा था मर्ज. आया समझ में आप लोगों को? अभी के लिए यहां पर सेहत और मर्ज का कंसेप्ट हो चुका है क्लियर. ठीक है, बोलने का मकसद सेहत को डिफाइन कर दिया गया है, मर्ज को भी डिफाइन कर दिया गया है बेटा. लेकिन यह चीज याद रखना, कौन सा किसका डेफिनेशन है और किसके द्वारा दिया गया है, यह इंपॉर्टेंट है.
जालिनूस और शेखुल रईस अब्बू अली सीना, ये लोगों के बीच में यहाँ पर हमेशा लड़ाई चल लेते हुए आई है सेहत और मर्ज के द्वारा। ठीक है, सेहत क्या है? तबाई, और मर्ज क्या है? गैर तबाई, राइट। लेकिन हमारे जालिनूस साहब, उन्होंने क्या कहा था? ना ला सेहत और ला मर्ज भी यहां पर होते हैं। मतलब ना ही सेहत हासिल होती है नॉर्मली, ना ही मर्ज हासिल होता है। ठीक है, बल्कि यह हालत कैसी होती है? कैसी होती है? बैन बैन, यानी कि मिली जुली, मिली जुली। हम क्या पढ़ रहे हैं? ला सेहत ला मर्ज। ठीक है, मिली जुली होती है। मसलन बच्चों की हालत, बूढ़ों की हालत या नाखैन लोगों की हालत। जालिनस के नजरिए के मुताबिक हालत सलासा, यानी एक सेहत, पहले अगर हालत फर्स्ट की बात करें तो सेहत मर्ज, हालत सलासा यानी कि तीन, कौन सा? ला सेहत व ला मर्ज की मिसालें चंद है। वो लोग जिनके अंदर गायब दर्जे की सेहत या मर्ज हासिल ना हो, वो लोग सेकेंड, वो लोग जिनमें सेहत व मर्ज एक ही अजू में जमा हो जाए, जिनकी दो सूरतें होती है। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं वो? जिनमें सेहत व मर्ज एक ही अजू में जमा हो जाए, जैसा कि फर्स्ट इनका अलग टाइप बना था जिनमें सेहत व मर्ज अलग अलग अज़ा में जमा हो, मसलन अंधा, लंगड़ा वगैरह। सेकेंड, वो लोग जिसमें सेहत व मर्ज एक ही अजू में मुस्तमा हो जाए, ख्वाह वो दूर के दो जिन्सों में क्यों ना हो। मसलन कोई शख्स मिजाज के एतबार से दुरुस्त हो लेकिन तरकीब के लिहाज से मरीज हो, मिजाज के लिहाज से सही है लेकिन तरकीब के लिहाज से क्या है यहाँ पर? मरीज हो, ला सेहत व मर्ज में दाखिल होगा। मसलन सर का एतदाल से ज्यादा बड़ा हो जाना, ठीक है, हाथ के उंगलियों का 6 होना, पैरों के उंगलियों का 6 से 4 हो जाना, इसको कहते हैं, यानी कि सेंडेक्टाइली। ठीक है, यहां पर आपको समझने की बात यहां पर यह है, हाइड्रोसेफेलस, सिफेलोमेगाली होता क्या है? सर का यहाँ पर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है एतदाल से ज्यादा। या फिर आप किसी को देखते हैं कोई हैंडीकैप वगैरह है तो वहां पर क्या है, किसी की उंगली ज्यादा किसी की उंगली कम है, लेकिन वो सेहत के हिसाब से तो यानी कि मिजाज के लिहाज से तो क्या होगा? सेहतमंद होगा। लेकिन मिजाज तरकीब के लिहाज से, कंपोजिशन के लिहाज से, वो इनको क्या कहा जाएगा? थोड़ा सा एबनॉर्मल। ठीक है, आया समझ में आपको? ये मिसाल है किसकी तरफ से दी गई है? हमारे जालिनूस भाई साहब की तरफ से। ठीक, आगे आपको ऑल क्लियर ना? अब आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर पढ़ेंगे हम सबसे पहले कि अमराज के साथ असबाब वो एराज भी शरीक होते हैं, लिहाजा अमराज को समझने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? सबब को और अर्ज को समझना। सबब क्या होता है बेटा? कॉज। अब कॉज का डिफाइन कर लेते हैं हम, कॉज को डिफाइन कर लेते हैं हम। अव्वलन हो, और इसकी मौजूदगी से बदन के अंदर कोई नई हालत, या तो सेहत या तो मर्ज पैदा हो जाए। ठीक है, या तो सेहत या तो मर्ज, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्ज पैदा हो। यहां पर नोट करना, ठीक है, मैं नोट करना है यहां पर। अब अर्ज, अर्ज को क्या बोलेंगे? सिम्टम बोल सकते हैं, सिम्टम। मर्ज के साथ होता है, गैर तबई होता है। जरूरी है कि वो अगर अर्ज है, सिम्टम है, तो मर्ज के साथ ही होगा ना। ठीक है, तो उसके साथ होता है और ये भी एक गैर तबई हालत होता है। ठीक, मिसाल, मर्ज व अर्ज की वाज़े मिसाल हुम्मा है, कंबाइन मिसाल। हुम्मा क्या है? आपकी डिजीज भी है। पायरेक्सिया क्या है? पायरेक्सिया, ठीक है, डिजीज भी है, सिम्टम भी है। इज इट राइट? राइट ना, बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि आपके इन्फेक्शन है, कौन सा भी इन्फेक्शन ले लो आप, स्किन इन्फेक्शन ले लो, बॉडी में आप क्या कहते हैं उसको, टाइफॉइड ले लो, फीवर होता है ना, तो वो क्या है? डिजीज नहीं है। अभी 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 क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा? अर्स। ठीक है, अर्स कहलाएगा। आ गया समझ में? तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे आप? मर्स प्लस अर्स।
अब एक चीज है यहां पर, हुम्मा को ना थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे। हुम्मा क्या है, सबब क्या होगा हुम्मा का? अफूनत। फीवर हो रहा है तो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है ना, जरूरी नहीं है लेकिन अमूमन होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं जनरली प्रैक्टिस में, फीवर होते कि क्या करेंगे, एंटीबायोटिक खाओ 5 दिन के लिए। ऐसा नहीं करना बेटा, प्रैक्टिस में कभी भी याद रखो, आपने कहीं भी प्रैक्टिस की होगी ऐसा मत किया करो। एंटीबायोटिक का ना रूल है, एक रूल यहां पर सीख लेते हैं अब। 3 डेज अबव, 3 डेज अबव अगर आपका फीवर कंट्रोल नहीं होता है तो बेसिक क्लास के एंटीबायोटिक से शुरू करना चाहिए। बेसिक क्लास कौन सी है? एमॉक्स, एम्पिसिलिन, पेंसिलिन आपको एंटीबायोटिक से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ये कहाँ नहीं देना चाहिए, लूज मोशंस अगर हो रहे हैं पेशेंट्स को तो ना दो। और डिफाइन करता है, डिपेंड करता है आपको कि कौन से सिस्टम इन्वॉल्व है। रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व है तो म्यूकोलाइट्स, मैक्रोलाइट्स सॉरी, यानी वो वाले एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है वो वाले। अरे मैं फार्माकोलॉजी में चला जा रहा हूँ, बेसिक इतना समझ लो बेटा, बस काफ़ी है, ज़्यादा नहीं। जब फार्माकोलॉजी की क्लास होगी जब समझाएंगे आपको। वैसे मॉडर्न का रूल पता है ना, मॉडर्न सब्जेक्ट किस तरीके से करना है मैं बताया हूँ आपको। तो सबब के हिसाब से अफूनत सबब हो गया फीवर का। हुम्मा के अंदर मर्स क्या है, हुमाई। अर्स क्या है, सिम्टम। फीवर के अंदर सिम्टम क्या आएगा, कोई अगर पेशेंट आया ये बोला आपको कि फीवर है सर मेरे को, तो क्या होता है, वो क्या करेगा, सर अपना हाथ से पकड़ेगा और कहेगा सर सर दर्द भी हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज द सिम्टम। देन अब आओ थोड़े अकवाल पढ़ते हैं। जालूनस के नजदीक सेहत व मर्ज के दरमियान तकब्बल तजात है, तकब्बल तजात यानी कि तीसरी हालत भी पाई जाती है। शेख के नजदीक क्या है, तकब्बल व मलका, वो अदम मलका, तीसरी हालत नहीं पाई जाएगी। अर्ज सबब भी बन सकता है, मसलन शदीद खोलंच, कोहली की पेन गशी का सबब है। गशी क्या है, गशी? आई नीड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अर्ज मर्ज भी बन सकता है, अर्ज सिम्टम मर्ज भी बन सकता है। बुखार से सुद्दा दायमी, समझ रहे हो? फीवर क्या था, अर्ज था, होते 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 क्या हो गया, सुद्दा बन गया। ज्यादा अगर बुखार पुराना हो जाए तो आपको सुद्दा क्रिएट कर सकता है। एक ही चीज मर्ज, अर्ज और सबब भी बन सकती है। मसलन हुम्मा सीलिया टीबी, खुरा रेवी, जोफो वो लागरी, ठीक है, यानी कि कमजोरी भी देंगी वो, अल्सर भी पैदा करेंगी वो, साथ ही साथ डिजीज भी है वो, मर्ज भी है, सबब भी है और क्या है, मर्ज भी है। एक ही चीज बन जा रही है यहाँ पर। समझने वाला कंसेप्ट था। ऑल क्लियर, डन। क्या क्या है, रिकॉल मारे क्या? हाँ मारेंगे ना सर प्लीज, तो ठीक है प्लीज का जवाब प्लीज से देते हैं। सेहत क्या है, वो तबई है जो कि बदन के आफाल में तंदुरुस्त हो, सेहतमंद रखे, ठीक है, फंक्शन सारे नॉर्मल हो। सारे आते किसका बोलेंगे, जालिनोस, इनकी तरफ से। मर्स वो गैर तबई हालत है, बदन के आफात, बदन के अंदर कोई आफत पैदा करते। ला सेहत वो ला मर्स जालिनोस के नजदीक है, ना गायत दर्जे की सेहत होगी ना गायत दर्जे का मर्ज होगा, मिली जुली हालत होगी, ठीक है। फिर उसके बाद सबब का डिफाइन है, अर्ज का डिफाइन है, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ना है। मर्ज तो हम पहले ही बोल चुके हैं इसलिए हम फिर से उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं। आगे आपको समझ में, यहां तक आपको शायद से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, डन है ना? ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो चुका है, वेरी गुड, हैप्पी न्यू ईयर। तो एक और चीज यहां पर आएगी, एक छोटा सा यहां पर कंसेप्ट रहेगा, वो है खफी। खफी का मतलब होता है यहां पर इंटरचेंजेबल। जो हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा है ना, एक ही चीज मर्ज, अर्ज और सबब भी बन सकती है, उसको आप खफी भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां तक हो चुका है आपका क्लियर। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ चुके हैं हम कहां पर, अमराज में। अमराज को पढ़ने से पहले 3 टर्म्स यहां पर क्लियर करना बहुत जरूरी है। 3 टर्म्स कौन कौन से हैं सर? फर्स्ट टर्म आपका आता है बेटा सुए मिजाज,
सुए मिजाज कहाँ पढ़ा था? टेम्परामेंट में पढ़ा था। क्या होता है अब नॉर्मल टेम्परामेंट? तो ठीक है, सुए मिजाज में क्या होता है? बिलजात आजाए मुफर्रदा यहाँ पर मुतासिर हो गए। आजाए मुफर्रदा ये कहाँ पढ़ा था सर? ये पढ़ा था अपने आजा के अंदर, उम्र तबैया के अंदर। मुफर्रदा आजा, मुफर्रदा आजा कौन से होते हैं सर? मसल्स, नर्व्स, बोन, ये क्या है? सारे के सारे आजाए मुफर्रदा होते हैं सर। ठीक है, आया आपको समझ में? सुए मिजाज की अगर हम बात करेंगे अमराज मुफर्रदा के अंदर कितने टाइप्स होते हैं सर? 16 टाइप्स होते हैं बेटा, 16 टाइप्स। याद रखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आईपी चैट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रख लो। डन। सुए तरकीब एक टर्म और एक सुए तरकीब। सुए तरकीब के अंदर क्या होता है? ये कंपाउंड अज्जा आजा, ठीक है, यानी आजाए मुरक्कबा। ठीक है, मुरक्कबा, आजाए मुरक्कबा में लाहक होते हैं। कौन सा? सुए तरकीब। तफर्रुख इत्तिसाल, तफर्रुख इत्तिसाल, ये सिंगल हो या कंपाउंड, ये दोनों ही भी लायक होते हैं। ये बोलते हैं कि भाई मैं उसके जैसा नहीं हूं, मिजाज के जैसा नहीं हूं, मैं तरकीब के जैसा नहीं हूं, अपन दोनों भी खाएंगे तो ही हमारा पेट भरेगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? 3 टर्म क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो आगे बढ़े? यस सर। सुए मिजाज की तरफ बढ़े? हाँ सर बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुफर्रदा और मुरक्कबा बता दो ना सर। ठीक है बेटा, बता देते। अमराज मुफर्रदा, अमराज मुरक्कबा। अमराज के कितने अक़साम है? आईपी चैट ने पूछ लिया, 2 है। कितने मार्क्स मिल गए? 4 मार्क्स जेब में आ गए। डन। अमराज मुफर्रदा, अमराज मुफर्रदा क्या है सर? सुए मिजाज, सुए तरकीब, तफर्रुक इत्तिसाल में से किसी एक के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए तो उसे कहते हैं क्या? सिंगल, सिंपल अमराज मुफर्रदा। वो अगर मुरक्कबा की बात करें तो क्या होता है सर? मुरक्कबा की बात करें जाए तो 2 या 2 से ज्यादा किसके अंदर? या तो मिजाज तरकीब या तो तरकीब तफर्रुक इत्तिसाल। 2 या 2 से ज्यादा अगर तीनों में भी हो जाए, यानी कि लाहक हो, कोई यहां पर आफत आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे सर? अमराजे मुरक्कबा, सॉरी मुरक्कबा। इसकी मिसाल क्या है सर? आराम। आराम क्या है सर? बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आएगा। सुए मिजाज के टाइप्स क्या है सर? आपने 16 तो बता दिया, आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ते हैं बेटा, उसमें क्या है? सुए मिजाज को पहले तो डिवाइड करेंगे मुफर्रदा और मुरक्कबा के हिसाब से। हमने तो बताया कि सुए मिजाज सिर्फ मुफर्रदा में नहीं होता, हमने बताया कि प्राइमरी मुफर्रदा में होता है, फिर बाद में मुरक्कबा में। तो इसी के हिसाब से इसके 2 टाइप्स बनते हैं। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे? सादा और मादी के हिसाब से डिवाइड करेंगे, यानी कि सादा तौर पर कुछ नुक्सा आए या फिर मादा लेकर आए। ठीक है, हर एक के कितने कितने टाइप्स? 4 4 4 4 4 4 जा 16। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेटा, 4 + 4 + 4 + 4। ठीक है, 4 + 4 + 4 + 4 16। तो 4 कैफियत से हम करेंगे। 4 कैफियत किसने दी है वैसे? फलासफाए मशाइन ने दी थी। फलासफाए मशाइन कहाँ आया था? अरकान में आया था। सर ये हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है क्या सर? हाँ, बिना उम्र तबिया के हम पढ़ नहीं सकते क्या सर? जी हाँ, इसलिए हम पहले आपको क्या पढ़ाया गया था बबुआ? पहले पढ़ाया गया था क्या? उम्र तबिया, इसलिए पढ़ाया गया था। तो ठीक है सर, आगे बढ़ो। सादा तौर पर अगर देखें तो क्या क्या है? सुए मिजाज हार, सुए मिजाज बारी, सुए मिजाज रतब, सुए मिजाज याबिस। इसमें से कोई एक कैफियत का मुतासिर होना कहलाता है क्या? सुए मिजाज सादा मुफर्रद। सुए मिजाज मुफर्रद मादी क्या होता है सर? सुए मिजाज हार मादी, हार के साथ मादा शामिल हो, बारिद के साथ भी मादा शामिल हो, यानी कि सुए मिजाज बारिद मादी, सुए मिजाज रतब मादी, सुए मिजाज याबिस मादी। हो गए 4। अब आ जाओ सर सादा। मुरक्कब क्या होगा सर? मुरक्कब यानी कि 2 कैफियत का मिल जाना। कौन कौन सी कैफियत सर? फाइला एंड मुनफाइला। फाइला क्या है सर? जो असर करती है। मुनफाइला जिसके ऊपर असर हुआ है। कौन कौन से है सर वो? हरारत बरूदत। क्या है सर वो? फाइला। रिमेनिंग मुनफाइला। हरारत रतूबत सुए मिजाज सादा मुरक्कब, हरारत यबूसत बारित रतब बारित याबिस। डन डन सर। मादी की बात करेंगे तो हरारत रतूबत मादी। ठीक है, मादी शामिल कर लो, हो गया खत्म, फिनिश। फिनिश, यस सर फिनिश। याद आ गया? यस सर।
सूए तरकीब की अगर बात करें तो क्या होगा, जो कि कंपाउंड में होता है। अमराज इसके कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स। अमराज खिलकत, अमराज मिकदार, शेप के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, अदद के अकॉर्डिंग यानी कि नंबर, अमराज वज़ा पोजीशन के अकॉर्डिंग। जल्दी जल्दी सर यहाँ पर आ जाते हैं। अमराज खिलकत, शेप के अकॉर्डिंग अगर बात करें, अमराज शक्ल, ठीक है, अमराज शक्ल, इनसे मुराद क्या होता है, जिनमें अज़ू की तबाई शक्ल, शेप, स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, ठीक है। अमराज शक्ल यानी कि बिगड़ जाए। कैसे बिगड़े, किसी अज़ू के अफ़ाल में खलल पैदा हो जाए, जैसे कि सीधे अज़ू का टेढ़ा हो जाना, गोल अज़ू का चपटा हो जाना, ठीक है, क्या कहलाएगा, अमराज शक्ल। मजारी, मजारी की फिर 3 कैफियत होगी, ठीक है, क्या क्या होगी, मजारी क्या होगा, तौसीए मजारी, ज़ीक़े मजारी, तसद्दुद, यानी कि फर्स्ट आएगा आपका कुशादा हो जाना, मजारी का तंग हो जाना, मजारी मजबूत हो जाना। तंग यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, आपको मजारी मजबूत हो जाए यानी कि सुद्दा पड़ जाना, वहां पर तंग हो जाए, ठीक है, वहां पर कंस्ट्रिक्शन हो जाए। मजारी कशादा हो जाए, डायलेटेशन हो जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर मजारी कशादा हो जाने का बेहतरीन मिसाल है आपका बवासीर, मर्ज बवासीर, हेमराइड्स, ठीक है, हेमराइड्स। तौसीए मजारी बोल सकते हैं, मसारी का कुशादा हो जाना भी बोल सकते हैं, हेमराइड्स। क्या होता है सर इसके अंदर, जाके पढ़ो, देखेंगे आप, यहां पर डायलेट हो जाएंगे यहां पर वेन्स, इसलिए इसकी मिसाल दी जा रही है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने क्या कहा, मजारी का कशादा हो जाना। कुशादा का मतलब क्या होता है सर, डायलेटेशन, ठीक है, इसलिए इसकी मिसाल दी गई है। मिसाल में मिसालें मर्ज दिवाली भी बोल सकते हैं इसको, हेमराइड्स का दूसरा नाम है। मजारी का तंग हो जाना क्या है सर, कंस्ट्रिक्शन क्या होता है सर, दम्मा में होता है, अस्थमा, अस्थमा में क्या हो रहा है, एयरवे पैसेज कंस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से एसओबी होता है। एसओबी क्या है सर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आया समझ में, ठीक है। मजारी का या तो कशादा होना, या तो तंग होना, या तो तसद्दुद, सुद्दा पैदा हो जाना, सुद्दा, समझ में हो। सुद्दा का मतलब क्या होता है सर, मेरी इल्तिहाब मरारा या फिर हज़ातुल मसाना, ठीक है, कोई रुकावट पैदा हो जाए, स्टोन वगैरह पैदा हो जाए, उसको कहते हैं हम क्या कहेंगे, सुद्दा पैदा हो गया, ठीक है, पैदा हो गया। अमराज शक्ल मजारी हो चुका। अब आ जाओ थर्ड वाला, अमराज औया या फिर तजाविफ बोल लो। इसकी फिर 3 सूरतें होते हैं बेटा, 3 सूरतें होंगी औया के। जौफ कुशादा हो जाए, इत्तिसाउल क़ल्ब, क़ल्ब का डायलेटेशन। जौफ तंग हो जाए, मसलन तशन्नुज मेदा, ठीक है, जौफ का क्या हो जाना, तंग हो जाना, कंस्ट्रिक्शन हो जाना, ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ठीक, यहां पर तंग हो जाएगा। जौफ का बंद ही हो जाना, जौफ जो है, सुराख जो है वो बंद ही हो जाना, किसमें होगा, मसलन के तौर पर इल्तिहाब मरारा, मरारा किसे कहते हैं, जीबी, गाल, ब्लैडर, ठीक है। लास्ट वाला क्या आएगा आपका, ठीक है, जौफ का बंद हो जाना या फिर जौफ का खाली हो जाना, ठीक। यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा अच्छी तरीके से अमराज औया में। अमराज औया में ना 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 ही याद रखो, चाहता जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। यहां पर क्या क्या पूछा जा सकता है, पहले मैं सफाया यानी कि सरफेस के अकॉर्डिंग में पढ़ के पहले खत्म कर दूंगा। तो यहां पर सरफेस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो चिकनी सतह का खरदरा हो जाना, ठीक है, इसकी 2 अकसाम बनती है। चिकनी सतह का खरदरा हो जाना मतलब आंतों का खुराश, ठीक है, वो चिकनी होती है, बाद में से वो अगर किसी डिजीज की वजह से बन जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। वही अगर बात करें सेकेंड टाइप, खरदरी सतह का स्मूथ हो जाना, यानी कि खरदरी है वो लेकिन स्मूथ हो जाना। वो किस में होता है सर, जिलुकुल अम्मा, जिलुकुल मैदा, यानी कि ग़िज़ा क्या होती है, फिसल जाती है मैदे और अम्मा से स्मूथ होने की वास्ते, ठीक है। वहां पर कुव्वतें, कौन सी कुव्वत है जो रोक के रखती है ग़िज़ा को, यहां पर मेरे को आंसर देना चाहिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी देना मेरे को, ठीक है। आपका हो गया क्या, अमराज शक्ल, अमराज मजारी, अमराज शक्ल, अमराज मजारी, अमराज औया, ठीक है, ठीक। अमराज सफाया यानी कि सरफेस।
तो बेटा यहां पर ना एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि मजारी का कुशायदा हो जाना, तो हमने क्या बोला, मर्ज दिवाली बोला, या फिर ये कह दिया हमने मर्ज बवासीर बोल दिया। तो ये जो एग्जाम्पल्स बन रहे हैं, मर्ज का हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। ये वाला जो हम आपको एग्जाम्पल्स दिए सारे के सारे, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, और आपको ये किसी भी एंगल से याद रखना ही रखना है। AIPJET आपको बख्शने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 10 हो चुका है, हाँ सर समझ में आ गया, वेल समझ में आ गया सर। टॉप आप ही करने वाले हो ना? यस सर मैं करने वाला हूं, करने वाली हूं, ठीक है। यहां तक कंसेप्ट हो चुका है आपका क्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा झाड़ू मार लिया जाए यहां पर, ठीक है। झाड़ू मार लेते हैं, हाँ सर मार लो सर, हम तो बैठ के खाली सुनेंगे, आप काम करो। अरे वाह, ठीक है कोई बात नहीं भाई, आपके लिए करेंगे, आपके लिए नहीं सिस्टम के लिए करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा भी क्या है दिक्कत। चलो अभी हो चुका है अपना यहाँ पर झाड़ू पोछी। अच्छा एक बात बताओ, दिमाग की झाड़ू कौन सी है ड्रग, वो कमेंट सेक्शन में बताना। झाड़ू से यहाँ पर याद आया मेरे को, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, कहां पर, यहीं पर ही चाहिए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अमराज खिलकत पूरा हो चुका है, यस सर। अमराज मिकदार हमने जो बताया था क्वांटिटी के हिसाब से। अब बेटा यहां पर आपको समझना है, इसके अंदर ना दो टाइप्स बनेंगे, ज्यादती मिकदार, ठीक है, ज्यादती मिकदार, ज्यादती मिकदार, ठीक है। ज्यादती मिकदार यानी कि ज्यादा हो जाए, तो इसके अंदर क्या होगा, ज्यादती और क्या है, कमी, ठीक है। ज्यादती अदद, कमी अदद। ज्यादती अदद की फिर दो किस्में बनती है बेटा, ठीक है। ज्यादती अदद की दो किस्में और बनती है, कौन कौन सी बनती है सर, यहां पर खलकी, खलकी यानी कि क्या, कंजेनेंटल। मसलन ज्याद उंगली का, किसी को आपने देखा होगा कि 5 उंगली की जगह 6 उंगली आ जाती है, कंजेनेंटल। फर्स्ट टाइप कौन सी है इसकी, कंजेनेंटल, खलकी, ठीक है। दूसरी टाइप गैर तबई ज्यादती, ठीक है। गैर तबई आपकी क्या हो रही है, ज्यादती, समझ में आ रहा है। इसके अंदर क्या होगा, असूर यानी कि कैंसर, ठीक है। कमी आदत, ठीक है। आपका अगर हम बात करते हैं, अरे सॉरी मैं ना आदत में चला गया, आई एम रियली सॉरी। यहां पर आपको ना मिकदार के हिसाब से जाना है ना, सॉरी 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 सॉरी, यहां पर आपको मिकदार के अकॉर्डिंग जाना है। मिकदार की अगर हम बात कर रहे हैं, अमूमी ज्यादती, अमूमी ज्यादती क्या होता है, अमूमी ज्यादती आपको समन मुफर्रत, ओबिसिटी, खुसूसी खास तौर पर पर्टिकुलर अजमल खलब, खलब यानी कि कार्डियोमेगाली। कमी मिकदार क्वांटिटी, अमूमी कमी लागरी, किसी के अंदर डिफिशियंसी हो गई है विटामिन वगैरह की, खुसूसी कमी जमूदल कब्द, ठीक है। जमूदल किबत क्या होता है ये, जरा बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। मिकदार की अगर हम बात कर लेते हैं, जमूदल कब्द, जमूद को क्या कहेंगे, एट्रोफी, ठीक है, एट्रोफी, एट्रोफी ऑफ द लिवर। तो अब बारी आती है किसकी, हमने पढ़ लिया है अमराज खिलकत, अमराज मिकदार, ठीक। अब पढ़ेंगे हम क्या, हम पढ़ेंगे अब अदत, अमराज अदत। अमराज अदत में आपको क्या पढ़ना है, ज्यादती अदत और कमी अदत। इसकी भी दो अकसाम है बेटा, जैसा हमने ज्यादती मिकदार कमी मिकदार पढ़ा है ना, अब इसके ही मिकदार क्या होगी आपको, ज्यादती अदत कमी अदत, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज, इसमें आपको फिर क्या बनेंगे, दो अकसाम बनेंगे, इसमें और इसमें। ज्यादती के अंदर एक आएगा कंजेनेंटल, एक आएगा गैर तबी तौर पर ज्यादती। कंजेनेंटल के तौर पर क्या होगा, एक उंगली का 2 उंगली हो जाना, यानी कि 5 उंगली किसकी होती है, तो बाई बर्थ क्या होता है, डिफेक्ट की वजह से, सेंडेक्टाइली वगैरह जो ये सिंड्रोम्स होते हैं उसकी वजह से, क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज की वजह से 5 उंगली का 6 उंगली हो जाना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपको, ज्यादती अदत खलकी, कंजेनेंटल, ठीक है। ज्यादती अदत
सेकेंड टाइप गैर तबई की अगर बात करेंगे तो आप क्या कहलाएगा? असूर। असूर क्या है बेटा? कैंसर समझ आना है, पर अच्छी तरीके से समझ जाओ, कैंसर। ठीक है, ये ज्यादती होती है लेकिन गैर तबई तौर पर होती है। ठीक है, अब कमी की बात करते हैं बेटा। क्या बात करेंगे बेटा? कमी की बात करेंगे। कमी की अगर आप बात करते हैं तो कमी के भी दो हो गए ना बेटा, जैसा ज्यादती की दो हो गए तो इसके साथ हम ज्यादती कैसे कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना। कमी अदद खलकी इसको भी कर देंगे कंजेनेंटल, और गैर तभी इसको भी कर देंगे कमी। बस एज सिंपल एज इट इज, इसको भी कंजेनेंटल और गैर तभी की तरफ ले लेके चले जाएंगे बेटा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। दो गुर्दों का एक हो जाना। अरे सर ये क्या बोल दे रहे सर? हाँ बेटा ऐसा होता है, कंजेनेंटल डिफेक्ट्स। ठीक है, दो की जगह पे एक हो जाना, कंजेनेंटल डिफेक्ट। अतिबा ने बताया है। गैर तबई एक उंगली का कट जाना, ठीक है, 5 का 4 हो जाना। डन, इतना आया समझ में? यस सर आ गया। चलो झाड़ू मार ले। हाँ सर मार लो, झाड़ू मार लो। ठीक है, चलो हमने यहां पर खत्म कर दिया है क्या क्या? अमराज खिलकत, अमराज मिक़दार, और अपना क्या खत्म किया है? अदद। ठीक है, ये वाला हो चुका है आपका यहां पर क्लियर। अब बारी आएंगी आपकी जो थोड़ा सा लेंदी है, वो है क्या? आपका पेन ले लेते हैं यहां पर, आ जाइए। चलिए अब बारी है आपकी यहां पर अमराज वज़ा। वज़ा का मतलब क्या होता है बेटा? पहले समझो अच्छे से। वज़ा का मतलब होता है यहां पर पोजीशन। ठीक है, पोजीशन। अमराज वज़ा के अंदर दो चीजें आएंगी, एक तो मौजू और क्या है? मुशारिकत। ठीक है, मौजू मुशारिकत। ठीक है, दो टाइप्स बन गए आपके। मौजू के लिहाज से अमराज की 4 किस्में बेटा, याद रखो। ठीक है, मौजू के हिसाब से आपके 4 किस्में हैं। क्या क्या है सर? अजू का पूरे तौर पर अपनी वजह से हट जाना, कंप्लीट। फर्स्ट टाइप आपकी आती है कंप्लीट, कंप्लीटली अपनी जगह से पूरी तरह से हट जाए, जो कि किस में हो रहा है? बताया जा रहा है खला। ठीक है, खला। सेकेंड, अजू का गैर मुकम्मल तौर पर अपनी जगह से हट जाना, जैसा कि फतह, हरनिया, यानी कि इनकम्प्लीट। सेकेंड टाइप आ रही है, इसकी एग्जाम्पल क्या हो रही है? फतह। ठीक है, फतह। फतह क्या है? हरनिया। थर्ड वन क्या है? अजू का गैर मुकम्मल तौर पर ये हो गया 2। अजू का अपने मुकाम पर तबई तौर से मुतरिक हो जाना, यानी कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? थर्ड टाइप में अपने मुकाम पर ही मुतरिक हो जाना। मुतहरिक का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट होते रहना। ये किस में होगा? हिलते रहना, हिलते रहना कि किस में होता है? राशा, ट्रिमर। मुतहरिक होते रहना, स्टिमुलेट, थर्ड टाइप। ठीक है, फोर्थ वाला क्या कहलाएगा? अजू का फेल के काबिल ही नहीं रहना, मसलन तहज्जुर, मुफस्सिल। ठीक है, फोर्थ वाला क्या है यहां पर? फंक्शनलेस बोलो, नॉन फंक्शनल। ये बनेगी आपकी चौथी टाइप, अजू के फंक्शन के काबिल ही नहीं रहना। आ गया मौजू में? रिकॉल करें। हाँ सर करिए ना प्लीज। खिलाफ तक राशा तहज्जुर, ये इसके एग्जाम्पल है। कंप्लीटली क्या हो रहा है? अजू पूरी तरह पर अपने से हट जाना, इनकम्प्लीटली हटना, स्टिमुलेट होते रहना अपने मुकाम पर, अजू का फेल के काबिल ही नहीं रहना। ये हो गया आपका मौजू। मुशारिकत में आ जाइए। मुशारिकत में क्या है सर? जरा बता दीजिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। तो ठीक है बता देते हैं, उसमें क्या है आपका? अजू का अपने करीबी अजू की जानिब हरकत ना करना। ठीक है, फर्स्ट आपका यहां पर क्या होता है? अजू का इन ताल्लुक में फर्क आ जाए जो आजा और इन अजू के दरमियान होते हैं। ठीक है, मसलन अजू का अपने करीबी अजू के जानिब हरकत करना नामुमकिन हो जाए। फर्स्ट सूरत क्या बनेगी? अजू का अपने करीबी अजू की जानिब, जो अपने सामने जो अजू है, एक अजू है, अपने सामने का एक अजू है, उसके सामने हरकत करना नामुमकिन हो जाए। जैसा कि इंतमाल खरा के बाद बास उंगलियों में ऐसी सूरत पैदा हो जाती है, यानी कि एक अल्सर था, अल्सर, इसके अंदर हीलिंग होने के बाद ऐसा हील हुई कि जो अजू है
उसके अंदर ऐसा आ गया कुछ जो कि यहाँ पर कंस्ट्रिक्शंस हो गए, जिसकी वजह से इसको मूवमेंट नहीं किया जा सका दूसरे आजू के दरमियान। ठीक है, एक सूरत ऐसी होती है कि अपनी खरूबी आजा की तरफ वो मूवमेंट नहीं कर सकती। अब दूसरा आपका टाइप आएगा यहां पर मुशारिकत में, वो कहलाएगा क्या? आजू का खरीबी आजू से दूर हरकत ना करना, यानी कि वो दूर नहीं जा सकना। एक था पास नहीं आ सकना, नियर, एक हो रहा है यहां पर फार, दूर नहीं जा सकना। इसकी मिसाल क्या है सर? आजू का मुफलिज हो जाना, मफलूच हो जाना, पैरालाइज हो जाना, इस तरह का है चफन। ठीक है, इसकी मिसाल ले लो आप, इस तरह का पैरालाइसिस। एक तो नियर नहीं होना, एक तो फार नहीं होना। डन हो चुका। लास्ट आ जाइए अब आपका यहां पर क्या है सर? लास्ट तफर्रुख है, इत्तिसाल। तफर्रुख है, इत्तिसाल। ठीक है, अब यहां पर अच्छा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, एक से दो क्वेश्चंस इसमें आएंगे डैम श्योर। ये बहुत स्टार है, 8 मार्क्स का यहां पर डायरेक्टली पूछेगा तफर्रुक इत्तिसाल के अंदर। तो यहां पर जरा अच्छे से समझिए, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, अच्छे से यहां पर समझ लीजिए और मार्क्स अपने हाथों में ले लीजिए। ठीक है, जिल्द अंदरूनी आजा की सतह, ठीक है, अंदरूनी आजा की सतह का अगर तफरुक इत्तिसाल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, ये यहां पर आपको समझना है। जिल्द या अंदरूनी सतह की तफरुक इत्तिसाल को जो खराश के मानंद हो, इसको खदश या सहज कहा जाता है। ठीक है बेटा, खदश या सहज। स्किन का, ठीक है, स्किन का। अब गोश्त का पढ़ते हैं। गोश्त जिसके अंदर जराहत हो, जराहत किसको कहते हैं? अगर पीप ना पड़े हो तो वो जराहत हो जाए, पसलेस। गोश्त का तफरुक इत्तिसाल ऐसा हो जिसके अंदर पस ना हो, नो पस। खुराह किसे कहते हैं? अगर पीप पड़ जाए विथ पस, ठीक है, विथ पस क्या हो जाएगा? विथ पस आपका हो जाएगा खरा, अल्सर। ठीक है, रस या नसज, रस या नसज, उसको क्या कहेंगे आप? उसको कहेंगे आप चंद मुकामात पर अगर तफरुक इत्तिसाल हो तो, चंद मुकामात पर अगर तफरुक इत्तिसाल होता है तो उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको कहेंगे रस या नसज। अब हड्डी की तरफ आ जाए, बोन। ठीक है, बोन की तरफ आते हैं यहां पर। कसर किसे कहेंगे? अर्ज या तोल में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। कसर या तस्तीत, कसर या तस्तीत किसे कहते हैं? अर्ज का अगर तफरुक इत्तिसाल हड्डी में हो तो उसे कसर या तस्तीत कहते हैं। सादा तोल में हो अगर तफरुक इत्तिसाल हड्डी में तो उसे सदा सादा कहते हैं। आसाब का तफरुक इत्तिसाल अगर अर्ज में हो तो हतक, अगर तूल में हो तो शराह, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अजलात का तफरुक इत्तिसाल अगर अर्ज में हो तो हस, खदक तोल में हो तो। शयान, उम्मुल दम, शरियान ढीले हो जाते हैं, उम्मुल दम। इन्फिजार, शरियान फट जाए और मुंह खुल जाए तो इन्फिजार क्या कहलाएगा? इन्फिजार। ठीक है, इन्फिजार। ठीक, इन्फिजार कहलाएगा। आ गया बेटा समझ में आपको? तफरुक इत्तिसाल से दो क्वेश्चंस आते हैं, ये याद रखना चाहिए आपको। और अमराज पूरा का पूरा यहाँ पर इसके अंदर अगर काउंटिंग की जाए तो इसके अंदर सारा का सारा यहाँ पर टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये याद रख लेना बेटा। देखो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, ज़्यादा पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। और आपको ये बता दूं कि सैटरडे आपको नो क्लास, ठीक है, सैटरडे में बहुत ज़्यादा डिटेल लेकर, डेप्थ लेकर यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बनाने वाला हूं। इसके अंदर क्या क्या आएंगे सर? PYQ। PYQ क्या होता है सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और क्या आएंगे सर? असर्शन एंड रीजनिंग,
स्टेटमेंट्स, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूं, और एमसीक्यूज, सारे के सारे आपको यहां पर कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे। और एक बात याद रखना, इस टाइम यूनिक होने वाला है, वीडियो बेस्ड। मैं वीडियो अपलोड करूंगा, हर क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे, पेपर और बुक रख के बैठना है आपको, और इसको सोल्यूशन सॉल्व करना है। आया समझ में? फिर से बताऊं? हाँ सर फिर से बताओ, समझ में नहीं आया, 1 मिनट रुक जाओ। झाड़ू मारे? हाँ सर मार दो, हम तो बैठ के देखेंगे। ठीक है बेटा, देखो तुम लोग बैठ के देखो। एक साइड का क्लीन कर लेते हैं, जरूरी नहीं है उतना सारा अपने को समझने का। ठीक है, आ जाइए। फर्स्ट आपको एमसीक्यू, असर्शन एंड रीजनिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजनिंग, एमसीक्यूज। और क्या आएंगे सर? मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं क्या? नहीं सर, वो 10th क्लास में आया करते थे। ठीक है चलो कोई बात नहीं। डायग्राम भी आते हैं क्या? सर उम्र तबिया में ज्यादातर डायग्राम नहीं है, किसको छोड़कर? हुआ को छोड़कर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। तो बेटा अब यहां पर आपको समझना है कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होगा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इन द यूनानी मैं ये बना रहा हूं वीडियो। ठीक है, वीडियो बेस्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे, वीडियो बेस्ड। आपको यहां पर समझना है कि वीडियो बेस्ड कैसा होता है सर। एक वीडियो अपलोड की जाएगी जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस मिनिमम हो जाएंगे। उसके अंदर एक एक क्वेश्चंस को आपको 10 सेकेंड्स दिया जाएगा, 10 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। आपको पेपर और बुक लेकर बैठना है और वीडियो ओपन करना है, नो चीटिंग। चीट करोगे या एपीजेट आपको चीट कर देगा। ठीक है, आ गया समझ में? 10 क्वेश्चंस, 10 आपको एक एक क्वेश्चन के ऊपर 10 सेकेंड्स मिलेगा, टाइमर मिलेगा। तो 10 सेकेंड्स में आपको अपने पेपर पर आंसर्स लिखने हैं। कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको मेरे को डीएम करना है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू बेटा। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो। ठीक है, एक बार ये मेथड ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कौन कितना स्कोर करता है। एंड यू हैव टू सेंड मी योर एक्यूरेट स्कोर ऑन मी थ्रू डीएम। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।